हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ़ आज आपको ऑथेंटिक तरीके से मटन कैसे इजली बना सकते हैं अपने घर पे और टेस्टी भी बनेगा दोस्तों और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा। ऐसा तरीका है दोस्तों, बस एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं मैंने मिक्स मटन लिया है और 4 स्टेप फॉलो करने हैं आपने। आपने इस तरीके से बनाएँगे ना तो मटन बहुत ही टेस्टी बनेगा। और सबसे पहले आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है दोस्तों। जब भी मटन बनाएं तो उसमें ऐड करते हैं हम लाल मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, थोड़ा सा जीरा 1 टेबलस्पून और उतना ही हमने धनिया यूज़ करें। यहाँ पर ये मसाले ही आपके मटन को बहुत ही टेस्टी बना देंगे दोस्तों। अब इसमें ऐड कर रहा हूँ अपना स्लाइस कटा हुआ प्याज। ये बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों कि आप प्याज कौन सा यूज़ करते हैं। चॉप कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि चॉप करेंगे ना तो वो मटन को भूनने में देख सकते हैं इस तरह के प्याज रहेगा, तो आपने इसको ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहना है। देखो, इसमें ऐड कर दी है मैंने हल्दी। अब कौन सी चीज़ कब डालनी है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। ये देख सकते हैं मैंने हल्का सा ब्राउन होने पर अपना मटन यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है दोस्तों। इसको कभी भी यूज़ करिएगा तब आपको मटन का पता चलेगा कि कब आपने मटन को ऐड करना है। और कभी भी स्टार्टिंग में मटन के साथ जैसे टोमेटो यूज़ करते हैं, टोमेटो कभी भी यूज़ नहीं करने दोस्तों। टमाटर आप यूज़ कर सकते हैं, कब मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको इसी तरह से भूनते रहना है कम से कम 3 से 4 मिनट। इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी हींग, नमक और देगी मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग, मटन मसाला और अपनी कस्तूरी मेथी। मटन जब यहाँ पर स्टेज पे आ जाए ना दोस्तों, तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं अपने मसाले। मसाले क्यों ऐड किए जाते हैं दोस्तों, ये दूसरा स्टेप है। मैंने 4 स्टेप बताए थे आपको, क्योंकि अभी जो है ना मटन के साथ आप मसालों को भुनेंगे ना तो मटन में बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं इसके साथ मैंने ली है लहसुन। मटन के साथ लहसुन खाने को मिल जाए तो उससे अलग ही बात रहती है। जैसे राजा महाराजाओं की पहली पसंद हुआ करती थी कि मटन के साथ जो है ना लहसुन चाहिए चाहिए। इसके साथ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पर इसकी अभी भुनाई करते चलते रहना है आपने। ये देख सकते हैं मटन किस स्टेज पर पहुँच गया है हमारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों कि आपने मटन को कितना टाइम दे रहे हैं, और टेस्टी तो बनेगा ही दोस्तों। और थोड़ा सा मैंने लास्ट में जीरा पाउडर ऐड करा है ताकि इसकी फ्रेगनेंस जो है ना थोड़ी बरकरार रहे। अब मैंने टमाटर जो है ना अपने चॉप कर लिए। ये क्यों लिए है दोस्तों, क्योंकि टमाटर हमेशा चॉप करके ही ले, क्योंकि जब आप इसके साथ टमाटर और मटन को जो है ना अच्छे से भुनेंगे ना तो टमाटर की बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है दोस्तों। क्योंकि जब आप इसको भूनेंगे तो टेस्ट इसका बढ़ता ही जाएगा। प्यूरी जो है ना एकदम से मटन को बिठा देगी दोस्तों। ये देख सकते हैं इसी तरह से आपने इस स्टेज पर लेके आना है अपने मटन को। ये देख सकते हैं। और दोस्तों अब ऐड कर रहा हूँ हरी मिर्च। ये है मेरी तीसरी ट्रिक, जो कि कब यूज़ करनी है आपने, जब मटन को कम से कम 50 या 60% से कुक हो चुका होगा। मटन दोस्तों आपका कढ़ाई में ही गल जाएगा, इतना टेस्टी बनेगा।
आप बार-बार इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। ये देख सकते हैं मटन ने हमारी हड्डी जो है ना छोड़ना स्टार्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पर अपनी चौथी और लास्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, जो है गर्म पानी। गर्म पानी क्या होगा ना दोस्तों कि आपका मटन एकदम से टेस्टी बनने के लिए ठंडा पानी कभी भी यूज़ ना करें। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट जो है ना बहुत ही बेकार हो जाएगा। हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करें। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की वीडियो आप देखते रहें। नोटिफिकेशन घंटी के बटन को ज़रूर दबाना हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अपना मटन बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब कम से कम 3 से 4 मिनट इसको इसी स्टेज में ढक के अच्छे से पकाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा मटन बन के रेडी हो चुका है। कभी ट्राई करिएगा दोस्तों, तो आप खुद को लगेगा कि हाँ मटन खाया है हमने। और इसका गार्लिक का फ्लेवर जो रहता है ना बहुत ही अलग रहता है। मैं आपका इसकी गलावट बताता हूँ दोस्तों मटन की। ये देख सकते हैं बिल्कुल टूट रहा है ना। ये है दोस्तों ऑथेंटिक तरीका, बिल्कुल मटन बन के